जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूएसए यानी कि यूनिक स्टडी अड्डा में। आज मैं पुनः एक बार फिर से रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत बेस्ट टॉपिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। जो क्लास नहीं पढ़ पाए हैं वो जाकर पहले क्लास देख लें, तभी ये क्लास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज का वर्गीकरण के अंतर्गत टॉपिक है भिन्न शब्द युग्म। भिन्न शब्द युग्म अथवा समूह चुनना। इसके अंतर्गत कैसे सवाल पूछे जाते हैं मैं वो लेकर आया हूँ। ये भी कोई इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो सवाल पूछा गया है विभिन्न पिछले परीक्षाओं में वो भी हम लिखे हैं, और जो आएगा उस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा, अंत तक वीडियो बने रहें। चलिए इसके साथ चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कमरा घर। कमरा और घर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। कागज, पुस्तक, इंजन, गाड़ी, भोजन, भूख। यहाँ पर दिया हुआ है युग्म और समूह। ये देखिए एक ही युग्म है, ये दोनों एक ही युग्म है। इसीलिए इस क्वेश्चन के टाइप को लिखा गया है भिन्न शब्द समूह युग्म या समूह को चुनना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कमरा घर कागज का पुस्तक से संबंध है, इंजन का गाड़ी से संबंध है, भोजन का भूख से संबंध है। तो इसमें से क्या भिन्न होगा वो आपको छांटना है। इसको आप छांटने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रॉड नॉलेज चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट के अंतर्गत इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए हिंदी भी पूछ दिया है, जीके टाइप में भी कुछ पूछ दिया है। जैसे कमरा और घर। कमरा और घर के अंतर्गत जो होते हैं कमरा आता है, छोटे छोटे कमरों से मिलकर घर बनता है। और कागज़ और पुस्तक। कागज़ यानी पुस्तक जनता करते हैं। पुस्तक में कागज़ होता है यानी पन्ना होता है, छोटे छोटे यानी पन्नों से मिलकर एक पुस्तक बनता है जो कि बहुत मोटा होता है। किसी का 100 पेज का होगा तो किसी का 1000 पेज का होगा। उसी प्रकार कागज़ से मिलकर पुस्तक बनता है। इंजन और गाड़ी एक ही से संबंधित यानी रिलेटेड है। ये सब तीनों जो है आपस में रिलेटेड हैं, आपस में संबंध है। इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकता, कागज़ के बिना पुस्तक तो बन ही नहीं सकता। कमरा रहेगा तभी घर बन पाएगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। आप सोचेंगे बस ऐसे बना ले तो तुरंत गिर जाएगा नीचे बाहर आके। तो इसलिए यहाँ पर भोजन और भूख ये तो कुछ ही संबंध नहीं खाता है आपस में। जिस प्रकार ये तीनों संबंध है ये सबसे भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी 10+2 में पूछा हुआ है। ये जो है एसएससी 2017 में पूछा हुआ था, एसएससी 10+2 में पूछा है। भाई और बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी। सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाने के हम सबको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित है, इसलिए क्या है हर चैप्टर का इसमें आ जाता है। पति पत्नी ये देखिए जोड़ा होता है यानी प्रेमी युगल। जैसे मम्मी पापा उसी को पति पत्नी कहते हैं। चाचा चाची इसमें एक प्लस एक माइनस, प्लस और माइनस का समझौता करते होंगे कि ये मेल हो गया ये फीमेल हो गया। ये माता है तो यहाँ फीमेल, पिता मेल हो जाएगा। जबकि एक युगल जोड़ा है। जबकि भाई और बहन में कुछ ऐसा नहीं होता है। और सभी लोग जानता करते हैं भाई और बहन एक दूसरे को होगा करेंगे। जो वीडियो देख रहा है मैं उनका भाई, और जो बहनें देख रहे हैं मैं उनका भाई, बस इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिपाही फौज से संबंधित है, नर्स जो है डॉक्टर से, नाविक जल सेना, संपादकीय अखबार से। देखिए एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा हुआ है, आंखें खोल कर देख लीजिए। सिपाही और फौज जनता करते हैं कि आर्मी हो गई, ये सब सेनाओं को फौज कहते हैं। फौज के अंतर्गत सिपाही आता है। और जल सेना जो यानी कि समुद्र में होते हैं, जल में होते हैं, जैसे नेवी जिसको कहते हैं। नेवी के अंतर्गत नाविक आता है। नाविक यानी जो नाव चलाता है, डकैत का कार्य करता है। और देखिए अखबार में जो होता है उसको संपादक जो करेंगे वही अखबार के अंतर्गत है। जबकि नर्स और डॉक्टर में कुछ ऐसा संबंध नहीं है, इस प्रकार यह भिन्न हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आकाश, तारे, चांद और ग्रह, स्टेडियम, खिलाड़ी, विद्यालय, विद्यार्थी। देखिए आकाश में तारे पाए जाते हैं। और स्टेडियम में क्या होते हैं? स्टेडियम में कुर्सी रहता है, खिलाड़ी रहता है। स्टेडियम में जो कि खिलाड़ी होते हैं और दर्शक होते हैं। स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी आते हैं, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी आते हैं, न कि विद्यार्थी में विद्यालय, तो कभी हो ही नहीं सकता। चांद और ग्रह ये देखिए एकदम भिन्न है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
5वां क्वेश्चन है पुरस्कार, दंड, आपत्ति, अनुमति, तेज, कुंद, ठंडा और शीतल। देखिए यहाँ पर हिंदी दे दिया है, विश्वास ना हो तो जाकर हिंदी का चैप्टर विलोम शब्द उठाकर देख लीजिएगा, तुरंत इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे एकदम झटके से। पुरस्कार और दंड, पुरस्कार यानी किसी को सम्मानित करना, और दंड का मतलब होता है कि किसी को जैसे सम्मानित नहीं करना, अपराध टाइप में आ जाता है। आपत्ति यानी किसी के भी काम में अड़चन लगाना यानी रुकावट। अनुमति मतलब किसी काम को में करने में सहायता देना यानी अनुमति देना। तेज और कुंद, तेज का मतलब जानते हैं कि जो तेज रहता है यानी पढ़ने में तेज, दौड़ने में तेज, ऐसे तेज होगा। कुंद मतलब वह लोधा, जिसको हम लोधा गंगा में कहते हैं। लोधा यानी मध्यम, सुस्त, धीमा इसको कह सकते हैं, ये धीमा का पर्यायवाची है। और ये ठंडा और शीतल, ये देखिए पर्यायवाची शब्द है, जबकि ये सब आपस में विलोम है। ये सब तीनों जो हैं ये विलोम शब्द है। ठंडा और शीतल ये पर्यायवाची, तो ये भिन्न हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है अपराध का आरोप, गरीब अमीर, नाटा लंबा हल्का भारी। ये भी देखिए MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो कि ये भी अपोजिट यानी कि विलोम पर आधारित, हल्का का भारी होता है, नाटा का लंबा होता है, गरीब का अमीर होता है। अपराध और आरोप ये भिन्न होता है, ये जबकि कोई अपोजिट शब्द नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। 7वां है कागज़ सफ़ेद, कैसेट गाना, पत्ती हरा, आसमान नीला। ये 10+2 2012 में SSC 10+2 2012 में पूछा हुआ है। कागज़ जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, आसमान जो होता है नीला होता है, पत्ती जो होता है हरा होता है। कैसेट यानी कि गाना, कैसेट में गाना होता है लेकिन इसका रंग प्रदर्शित नहीं हुआ है, तो ये भिन्न हो जाएगा, ये सबसे अलग है। ये सब कॉमन सेंस है, तुरंत मारेंगे, तड़ाक देंगे आंसर इसका। 8वां क्वेश्चन है वृत्त, चाप, रेखा, बिंदु, षटभुज, कोण, वर्ग और रेखा। ये सब देखिए एक दूसरे से संबंधित है। चाप, छोटे छोटे देखिए चाप होता है, छोटे छोटे चापों से मिलकर वृत्त बनता है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है, रेखा यानी रेखाओं से मिलकर वर्ग बनता है, जबकि कोण से मिलकर षटभुज नहीं बनता है, तो ये भिन्न हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोना आभूषण, चमड़ा जूता, लकड़ी फर्नीचर, मिट्टी आभूषण। सोना यानी जनता कहते हैं कीमती धातु है। सोना से जो कि आभूषण यानी गहना होना बनता है, तो सोना से आभूषण हो जाएगा। चमड़ा से जूता चप्पल ये सब बनता है, बेल्ट भी बनता है। और लकड़ी यानी जानते हैं लकड़ी से फर्नीचर में आ जाएगा कि कुर्सी उर्सी बनता है, मेज़ सोफा सेट है, सब लकड़ी से और फर्नीचर से। मिट्टी और आभूषण, मिट्टी से तो सिर्फ खिलौने उलौने बनते हैं, दिए बनता है, आभूषण जबकि नहीं बनता है, अतः ये भिन्न हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सरीसृप, छिपकली, स्तनपायी हिरण, स्तनपायी हाथी, कृंतक खरगोश। देखिए विज्ञान में आप पढ़ोगे सरीसृप वर्ग होता है, इसी प्रकार का वर्ग होता है। छिपकली एक प्रकार सरीसृप यानी रेप्टाइल है। हिरण जो स्तनपायी होता है, हाथी भी स्तनपायी, कृंतक यानी खरगोश, जबकि ये नहीं है। कृंतक यानी एक प्रकार के दांत का वर्णन किया हुआ है। कृंतक दांत जो है वो हाथी में पाया जाता है, तो ये भिन्न हो जाएगा। और चलते हैं हम चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बर्फ ठंडा, अग्नि गर्म, बल्ब रोशनी, सोना जागना। ये भी आके खोल कर देख लीजिए, SSC स्टेनो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बर्फ और ठंडा, बर्फ जो होता है कि ठंडा होता है, अग्नि यानी आग जो में हमेशा गर्मी रहती है तो गर्म होता है। बल्ब से तो रोशनी निकलती है, प्रकाश यानी रोशनी, बल्ब से जो होता है उजाला यानी रोशनी निकलता है। सोना और जाना एक दूसरे का अपोजिट है यानी विलोम है, अतः यह भिन्न हो जाएगा। और 12वें क्वेश्चन की तरफ एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आम, अमरूद, कीवी, पेठा। जो लोग फलों का और GS में मिठाई का नाम जानते होंगे तो तुरंत बता देंगे। आम जो है फल है, अमरूद भी फल है, और कीवी भी एक प्रकार का फल होता है, बहुत ही पौष्टिक फल है। ये देखिए फल है। ये पेठा आप लोग बता दीजिए क्या है कमेंट बॉक्स में। पेठा जो है एक मिठाई है, बहुत ही फेमस मिठाई है। आगरे का पेठा बहुत ही मशहूर है।
ये आगरे का फेमस स्वीट है आगरे का जय हिंद दोस्तों। अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसी के साथ अलविदा लेना चाहते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा जो कि आप क्लास पर बने रहे, और एक क्लास ना समझ में आए तो इसके पहले वाला क्लास ज़रूर देख लें। जय हिंद दोस्तों।